हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कूट लेविन के क्षेत्र के सिद्धांत के बारे में। देखेंगे दोस्तों इनकी संपूर्ण थ्योरी के बारे में कि इनकी थ्योरी क्या कहती है, इनके क्षेत्र का सिद्धांत क्या कहता है। चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समझते हैं दोस्तों इसकी फील्ड थ्योरी क्या कहती है कूट लेविन की। यह सिद्धांत कूट लेविन ने दिया है। यह जर्मन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। प्राणी व्यवहार उन सभी कारकों द्वारा प्रभावित होता है जो उसके क्षेत्र के वातावरण में उपस्थित होते हैं। क्या बात करता है, कितनी अच्छी बात कहता है कूट लेविन कि जो व्यक्ति का व्यवहार होता है दोस्तों, यह व्यवहार उसके क्षेत्र के वातावरण के ऊपर निर्भर करता है कि उसके जो इन्वायरमेंट है, उसका जो वातावरण है, उसी प्रकार दोस्तों उनका क्या होगा, उनका व्यवहार होगा। यानी कि जैसा बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहता है वह उसी प्रकार सीखता है। समझ गए होंगे दोस्तों ये कूट लेविन का क्या है, फील्ड थ्योरी है। क्या कहने की कोशिश कर रहा है कूट लेविन। कूट लेविन ऐसा कह रहा है कि आप जिस प्रकार के व्यक्तियों के साथ रहते हैं, आपका मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास उसी प्रकार होता है। ठीक है, यही कहना चाहता है कि आपका बच्चा जिस भी प्रकार या वातावरण में रहता है वह उसी प्रकार सीखता है। ये थ्योरी किसकी है दोस्तों, कूट लेविन की है। समझते हैं और दिलचस्प बातें नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है समझते हैं। लेविन महोदय कहते हैं कि व्यक्ति मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल होता है। यानी कि इन्होंने एक सूत्र दिया है जिसे बोलते हैं दोस्तों BFP। ठीक है, BFP यानी कि बी से बनेगा दोस्तों व्यक्ति का बिहेवियर, यानी कि बनेगा दोस्तों व्यवहार। ठीक है, एफ से बनेगा दोस्तों फैक्टर, पी से बनेगा दोस्तों पर्सन यानी कि व्यक्ति, ई से बनेगा दोस्तों इन्वायरमेंट। यही कहता है, क्या कहता है कि व्यवहार दोस्तों ये क्या है, ये दोस्तों फैक्टर यानी कि फैक्टर और पर्सन और इन्वायरमेंट का क्या है दोस्तों, ये गुणनफल है। यही तो बात कहना चाहता है दोस्तों कौन, कूट लेविन। क्या कहता है कि जो व्यवहार है दोस्तों, ये जो व्यवहार है ये व्यक्ति और वातावरण का गुणनफल है दोस्तों। कौन, इन जो ये व्यवहार है यानी कि बिहेवियर है। ये सूत्र भी दोस्तों कई बार इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि V बराबर FP मतलब ये दोस्तों किसने दिया है, ये थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया है। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों कि कूट लेविन का क्षेत्र के सिद्धांत से संबंधित ये रखता है। ठीक है, समझ गए हम दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट समझते हैं क्या थ्योरी है इसकी BFP। समझते हैं क्या इन्होंने फॉर्मूला दिया है, बात करते हैं। एफ से बनेगा दोस्तों फील्ड यानी कि क्षेत्र हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पी से बनेगा दोस्तों जो पर्सन है दोस्तों वो। ठीक है, वी से बनेगा दोस्तों बिहेवियर यानी कि बिहेवियर हो जाएगा, है ना, पर्सन कोई व्यक्ति हो जाएगा पी से। ई से दोस्तों इन्वायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र दिया है B बराबर BFP। ये सूत्र कई बार एग्जाम में टेन करता है। ये किसने दिया है दोस्तों, ये दिया है कूट लेविन महोदय ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये थ्योरी भी किसने दी है, कूट लेविन ने दी है। समझते हैं जो व्यक्ति है दोस्तों, ये पी है, ये क्या है, व्यक्ति की नीड है दोस्तों। क्या नीड है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति की आवश्यकता है दोस्तों तो उसे या तो वो करेगा या छोड़ देगा। समझते हैं कैसे। एक है दोस्तों वेक्टर, जैसे ड्राइविंग फोर्स यानी कि चालकता बोला जाता है दोस्तों, इसे आदर्श चालकता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझते हैं। ये है दोस्तों बैरियर यानी कि वेक्टर रिट्रेटिंग फोर्स, यानी कि ये बाधा उत्पन्न करता है। ये फोर्स क्या करता है, ये व्यक्ति को लक्ष्य की तरफ ले जाता है। ठीक है, और ये लिखा है गोल। अगर कोई व्यक्ति है दोस्तों अपनी लक्ष्य की ओर दोस्तों जाना चाहता है, ठीक है, ये इसकी योग्यताएं हैं। कोई व्यक्ति है अपनी लक्ष्य की ओर जाना चाहता है तो इसे कौन ले जाएगा, इसे ड्राइविंग फोर्स यानी कि वेक्टर, जिसे दोस्तों बोला जाता है दोस्तों पॉजिटिविटी बोली जाती है इसे दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये है दोस्तों रिएक्टिंग फोर्स यानी कि ये व्यक्ति को बाधा उत्पन्न करता है। यानी कोई व्यक्ति है दोस्तों अगर अपने गोल में अच्छा करना चाहता है, अपने गोल तक पहुंचना चाहता है दोस्तों, तो उसे बाधाएं मिलेंगी और उन्हीं बाधाओं को पार करके दोस्तों अगर वो गोल प्राप्त करना चाहता है तो ये थ्योरी दोस्तों किसने दी है, कूट लेविन ने थ्योरी दी है।
समझ गए हो दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति कार्य करता है उसमें बिना बाधाओं के दोस्तों उसे सफलता नहीं मिलती है। यही तो कहना चाहता है कूट लेविन कि व्यक्ति की नीड होती है, ज़रूरत होती है दोस्तों, हर प्रकार की ज़रूरत होती है ना। अगर उस ज़रूरत के हिसाब से उसे काम करना है तो दोस्तों कुछ बाधाएं आएंगी। अगर उन बाधाओं को पार करके अगर आप लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो यही दोस्तों क्या कहलाता है, कूट लेविन का चित्त का सिद्धांत। समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए समझते हैं। जो हमने चित्त के माध्यम से देखा था वही अब हम देखेंगे परिभाषा के माध्यम से क्या कहना चाहता है। जीवन क्षेत्र में व्यक्ति की आवश्यकताएं ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। कितनी अच्छी बात कहता है कूट लेविन। क्या कहता है दोस्तों, कह रहा है कि जीवन क्षेत्र में व्यक्ति की आवश्यकताएं, यानी कि दोस्तों अगर आवश्यकता नहीं होगी तो कोई नहीं करेगा दोस्तों काम। तुम्हें पैसे की आवश्यकता नहीं होगी तो तुम क्यों करोगे दोस्तों काम। अगर तुम्हें पैसे की आवश्यकता है तो तुम करोगे काम, है ना। क्या कहना चाहता है कि व्यक्ति की आवश्यकताएं ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, कितनी अच्छी बात कही है। दूसरा देखेंगे दोस्तों, जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के मध्य बाधाएं आती हैं। ठीक है, अगर आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो बाधाएं जरूर आएंगी दोस्तों, लेकिन कुछ शक्तियां होती हैं जो बाधाओं को तोड़ देती हैं और व्यक्ति को लक्ष्य को प्राप्त कर देती हैं दोस्तों। यही क्या कहलाता है, गोल कहलाता है, लक्ष्य कहलाता है दोस्तों। ठीक है, समझ गए होंगे। यही थ्योरी दोस्तों किसकी है, कूट लेविन की ये थ्योरी है, जिसे बोला जाता है क्षेत्र का सिद्धांत यानी कि फील्ड ऑफ थ्योरी। समझ गए होंगे दोस्तों दोनों बातों को कि अगर व्यक्ति है, व्यक्ति के जीवन क्षेत्र में आवश्यकताएं होती हैं। अगर व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं तो कार्य करने के लिए वही आवश्यकताएं व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, उसी लक्ष्य को प्राप्त करना है दोस्तों तो व्यक्ति के जीवन में बाधाएं आती हैं, लेकिन उन बाधाओं को पार करके अगर आप लक्ष्य प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो ये थ्योरी किसकी कहलाती है, कूट लेविन की। समझ गए हो दोस्तों। यहाँ से दोस्तों हर बार क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि कूट लेविन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इन्हें किन के नाम से जाना जाता है। हर सिद्धांत दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है। पहला है दोस्तों लक्ष्य का सिद्धांत, ये किसने दिया है, कूट लेविन ने। अधिगम का तरल रूप सिद्धांत दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अधिगम का तरल रूप सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों, तो दिया है दोस्तों कूट लेविन ने। दोस्तों तीसरा देखेंगे प्राकृतिक दिशा का सिद्धांत। ठीक है, ये भी दिया है इन्होंने। सदिश का सिद्धांत दोस्तों, सही दिशा का सिद्धांत, सामूहिक गति का सिद्धांत, व्यवहार गति का सिद्धांत, गत्यात्मक विकास का सिद्धांत, सामूहिक गतिशीलता का सिद्धांत दोस्तों, ये सभी सिद्धांत दोस्तों किसने दिए हैं, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों कूट लेविन साहब ने ये सभी सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, याद रखना। अगर थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। आज के लिए दोस्तों इतना पर्याप्त है। तब तक के लिए आप अपना और अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।